फीलिंग, मेरी मर्जी, आजादी आजादी, उमर खालिद रिहा करो। अबे तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि तुम यहाँ पे ये पागलपंती कर रहे थे और वहां पे खेला कुछ और हो गया। अमित शाह जी ने कुछ और खेला कर दिया, मोदी जी ने कुछ और खेला कर दिया, जेपी नड्डा जी ने कुछ और खेला कर दिया। भैया तुम्हारा पूरा का पूरा दुकान, बुरिया, बिस्तर सब अपने पिछवाड़े में प्लास्टर करा लो, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सह नहीं पाओगे। और तुम्हारे सपोर्टर्स का क्या होगा यार, मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि अब 40 साल तो 50 साल तो बीजेपी हिलने नहीं वाली हो। दूसरी चीज ये है कि विपक्ष का पत्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। अबे कीड़ो, अबे कॉकरोचो, तुम लोग बेवकूफ हो, बेवकूफ। खेला हो रहा था, तुम लोग समझे नहीं। यहाँ जब पूरा खेला हो गया तो उन्होंने क्या किया, अपना पत्ता पाशा फेंक दिया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब क्या खेला खेला है, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। अपोजिशन सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, विपक्ष जिसे अपना सबसे बड़ा मोहरा समझ रहा था, अमित शाह जी ने उसी को अपना प्यादा बना दिया। लद्दाख से लेके दिल्ली तक जो नौटंकी रची गई थी ना, उसका क्लाइमेक्स मजा आ गया। राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक सबका सिस्टम हैंग हो चुका है भाई। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर राजनीति का क ख ना है ना, अमित शाह से तो पंगा मत ही लो। अरे कीड़ो, अरे कॉकरोचो, जरा सोच कर देखो, जिस दिल्ली में बिना परमिशन के परिंदा पर न मारे, वहां पे तुम पार्लियामेंट के सामने, जंतर मंतर के सामने इतना बड़ा कांड कर दोगे। दिमाग था बेटा। अब कुछ लोगों ने भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ये कुछ ज्यादा ही अमित शाह की तारीफ नहीं कर रहा। अबे बेवकूफो, याद है किसान आंदोलन? याद दिलाता हूँ, ध्यान से सुनना। राकेश टिकैत याद है कितना दिन रात एक किया, लठ पड़े क्या नहीं पड़े, उसके बावजूद क्या वो बिल एक भी चीजें अपने पक्ष में ले पाया? नहीं ले पाया। क्यों नहीं? इनको अभी हटा दो साइड में, इनको मत लाओ अभी। इनको लाओगे तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि फिर इनकी तारीफ बहुत ज्यादा निकलती है मेरे मुंह से। देखो, इन सब का सलूशन एक ही है, इनकी महबूबा ईवीएम। तभी तो अखिलेश यादव लखनऊ की ठंडी ठंडी हवा खा रहा है, वहां पे प्रदर्शन करने की हिम्मत ही नहीं है। फिर इनको ला दी, तो इनको हटा दो यार। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ा चिरकुट इंसान ये थोड़ा बहुत पर काटने की कोशिश किया, इसको नजरबंद कर दिया गया घर में। दिमाग दिमाग। अब जो बताने वाला हूं ना, ध्यान से सुनना, कान खोल के। ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ तो बिल को पास करने के लिए किया गया है। इसके लिए, इस बिल को पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए, है ना? वोटिंग होगा, जो कि बीजेपी ने उसका भी खेला कर दिया बैक स्टेज में, पर्दे के पीछे। दिमाग दिमाग। जो 2-4 लोग कम पड़ रहे थे, उनको ऐसा वीआईपी पैकेज दिया गया, ऐसा वीआईपी पैकेज कि वो भी आगे पक्ष में। अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के सबसे खासम खास संदीप पाठक, कुछ आता पता है? टीएमसी ममता बनर्जी दीदी जी, इनके 3-4 सदस्य कहाँ घूम रहे हैं आजकल बीजेपी के गढ़ में? इसे कहते हैं स्पॉन्सर्ड एंट्री। जनता के बीच में जाके कौन पसीना बहाए? अरे यहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी पैकेज मिल रहा है, हो गया काम, स्पॉन्सर्ड हो गया भाई। चलो किसान आंदोलन को छोड़ो, लद्दाख वाला याद है, उसका क्या हुआ बताओ? वही हुआ, 11 किलो 12 किलो वेट कम हो गया, यही हुआ ना? आओ बताओ क्या हुआ। देखो, सोनम वांगचुक जी को एक ट्रेनर बना दो, वो वेट कम करने का बेस्ट तरीका बताएंगे, और वेट गेन वापस से कैसे करना एक दिन में। कोई एक दिन में, मतलब इतने दिन से तुम अनशन कर रहे थे, और एक दिन में, 1 से 1.5 दिन में तुम इतने स्वस्थ कैसे हो गए? वाह, सोनम वांगचुक जी, हैट्स ऑफ टू यू। क्या गेम खेला है आपने, बीजेपी को तो नहीं पर कॉकरोच वालों को धोखा जरूर दिया। बीजेपी के नेताओं से बात होने के कुछ ही समय बाद उनके चेहरे पे वो गुलाबी गुलाबी मुस्कान काहे आ गई बे? उसके कुछ ही समय बाद याद है उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि हमारा बात जो है सफल रहा, और बड़ा अच्छा बात रहा, बड़ा पॉजिटिविटी के साथ बात हुई। वाह दिमाग। पप्पू आखिर पप्पू ही रह गया इसमें। तो देखो, सबसे पहले तो इसको जंतर मंतर भटकने नहीं दिया गया, है ना? क्योंकि पूरा का पूरा जो प्लान था वो कांग्रेस का था ही नहीं, या सपा का नहीं था। इसमें पूरी की पूरी चाल थी आम आदमी पार्टी की, है ना? और इसको बाहर से फंडिंग आ रहा था, जिसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है विथ प्रूफ। तो अब होता क्या है, यहाँ पे इनको भटकने नहीं दिया गया है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट भी आया था, याद है? कि इसको अब सपा और कांग्रेस वाले हाईजैक करना चाह रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। कैसे? वो जब जाते हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब जाते हैं पीएम आवास से, प्रधानमंत्री आवास के सामने, यहाँ से सारी चीजें सामने आ जाती है और इनका पोपट हो जाता है राहुल गांधी जी का। सोनम वांगचुक जी ने कुछ ही समय बाद जब जेपी नड्डा जी से बात हुआ वहां पे अस्पताल में, तो कुछ ही समय बाद उनका एक ट्वीट आता है, और ट्वीट में उन्होंने क्या बोला था कि हमारा तो बात सफल रहा। उसी के बाद एक और मैसेज आता है कि राहुल गांधी तो बस क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। ये न्यूज 2 जगह से आई थी, आम आदमी पार्टी और सोनम वांगचुक।
राहुल गांधी जी का तो पोपट हमेशा होता है, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई लाइव अगर हेलो फ्रेंड्स करता है, कोई अस्पताल में जाकर किसी का हंगर स्ट्राइक तोड़वाता है बात करके, उसके बाद उसी समय कुछ ही समय बाद प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, तीनों एक साथ होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं था, जो कि होने ही नहीं वाला था। तीनों में से दो चीज तो बिल्कुल नहीं होने वाले थे। एक, नरेंद्र मोदी का वीडियो बनाना, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी सोशल साइट पे इस तरीके से डायरेक्ट जेनजी से बात नहीं करा था। दूसरी चीज, प्रोटेस्ट खत्म होना। हंगर स्ट्राइक तो टूटना तय था, क्योंकि वो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला था, चाहे सरकार माने चाहे ना माने। पर दूसरी चीज जो नहीं होने वाली थी वो थी प्रोटेस्ट, मतलब प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने का था। तीनों चीज एक साथ हुआ। इस पे जो खेला खेला गया है उस पे तुम लोग सालो कॉकरोच हो, अपने तो डूबे ही, साथ में साथ अपोजिशन को ले डूबे, कांग्रेस, सपा, यार का दिमाग, यार दिमाग। ये पूरा खेल देश के संविधान और आरक्षण के बिल को रास्ता देने के लिए था मेरे दोस्त। रास्ता निकल गया, पत्ता फेंका गया, आप लोग गए, विपक्ष को ले डूबे, विपक्ष की जितनी भी सपोर्टर्स उनको ले डूबे। अब क्या होगा? अब वही है, 2 के 2 बिल आएंगे और उसके बाद 30 से 40 साल तक भाजपा को कोई हिला नहीं सकता। उसके बाद तुम लोग अपोजिशन भी नहीं कहला पाओगे। फिर वही है कि तुम लोग फिर कल को मोदी को वोट दोगे। ओ वाह, क्या लाइन बोली है मैंने, मजा आ गया भाई। और अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करने से किसी की जलेगी, किसी पार्टी की जलेगी, तो उन पार्टी को शेयर कर दो। देखो, मैं आप लोगों के लिए आवाज उठाता हूँ और मैं कुछ ऐसी वीडियोस बना जिसके बाद मेरे वीडियो पे, मेरे अकाउंट पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं, वो तो मैं ठीक कर लूंगा। पर अगर आप थोड़ा सपोर्ट दिखा दोगे ना तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं, 6 से 7 दिन से मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर और फॉलो करो ना करो, लाइक कमेंट शेयर एकदम ठोक दो। वीडियो को शेयर जरूर किया करो। शेयर से ही मेरे जो अकाउंट है, रीच है, वो दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। और उसके बाद मैं ऐसी इन लोगों को एक्सपोज करूंगा ना, मजा आ जाएगा। जय हिंद।